रघु कुल मन राहो। अवधपुरी रघुकुल मन राहो। वेद विदित तहि दशरथ राहो। दशरथ अयोध्या के राजा, लेकिन प्रिय भक्तों महाराज के भी कोई संतान नहीं हुई। महाराज पर चौथापन आ गया। आज एक मेहतरानी ने महाराज का अपमान किया तो महाराज लज्जा के बस बैठ करके रोने लगे। आज अपने गुरु की शरण में महाराज दशरथ पहुंचे और गुरु के चरणों में विनती की कि गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करे पिनहे विशाला। आज विशाल विनती करने लगे। गुरुजी ने पूछा राजन चिंतित क्यों हो? और हमें और तुम्हें हो भैया, अगर ऐसे धर्म संकट में पड़ जाएं तो जी दुनिया है ना, जाके सामने मत रोइयो। ये दुनिया वाले तुम्हें हंस के गुलगुला के आपसे पूछ लेंगे, आपके हृदय का राज जान लेंगे ये, और फिर तुम्हारी ये मखौल बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे बहुत बनता था। ऐसे धर्म संकट में तो अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने हमें ये अपना सुझाव रखना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। आज गुरु से कहा मेरी कोई संतान नहीं है। गुरु जी ने कहा राजन आप चिंता क्यों करते हो? आपको पुत्र श्रेष्ठ काम यज्ञ रचाना होगा। के धरऊं धीर होई है सुत चार। अरे महाराज आप दहलीज का धारण करो, एक नहीं दो नहीं 4 पुत्र होंगे। इसके लिए आपको यज्ञ करना है। अब यज्ञ की तैयारियां होने लगी के श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभ यज्ञ करावा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए तो चरु का पात्र लेकर के
और महाराज दशरथ को दिया। दशरथ ने न लेकर के गुरु के हाथ से लिया और कहा आप अपनी तीनों रानियों में ये विभाजित कर देना, सुंदर पुत्र हो गए। अच्छा, ये महाराज की तीन रानियां कौन कौन सी थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में उस चरु को विभाजित किया। प्रभु कृपा, प्रिय भक्तों, तीनों माता गर्भ अवस्था में पहुंची और गर्भ अवस्था में जब पहुंची तो प्रिय भक्तों, माताओं को गर्भ अवस्था में नियम विचारों से रहना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अल्पाहार भोजन करना चाहिए, ज्यादा तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। माता कहती है बालक बड़ा गुस्सा है, लो चिड़चिड़ो है। अरे तूने खूब चटपट खाओ तो बहुत चिड़चिड़ो होगा ना। और कल बताया था प्रिय भक्तों को परछाओं जो बोलते हैं ना, ये चित्त का, जब गर्भवास में माता होती है ना 5 महीने से ऊपर, जब तो सुंदर सुंदर चित्र देखने चाहिए। ये चित्र का प्रभाव चित्त पर पड़ता है और चित्त का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। आज माताएं अल्पाहार भोजन करती हैं और धीरे धीरे समय आने को हुआ अपनी भक्तों, चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त नौमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट होने को हुआ कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। भगवान राम ने नौमी को ही जन्म क्यों लिया है? अरे चाहते तो 8 को ले सकते थे, 7 को ले लेते, 10वीं को ले लेते, लेकिन नौमी को ही क्यों लिया? ये जो 9 का अंक है ना, 9 का अंक जो वो अपने आप में पूर्ण है। आप 9 को पढ़ो, 9 दूनी 18, 1 और 8 कितने हुए? 9, 9 तिया 27, 2 और 7 कितने हो गए? 9, 36, 3 और 6 कितने हो गए? 9, 45, 4 और 5 कितने हो गए? 9, 54, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 63, 6 और 3 कितने हो गए? 9। आप 9 का पाड़ा पढ़ेंगे तो ये 9 ही रहेगा। तो 9 का जो अंक है वो अपने आप में पूर्ण है। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। चतुर्भुज रूप में माता को दर्शन दिया। माता कहने लगी बेटा, अरे हमने तो तुमसे पुत्र बन के आने को मांगा था, लेकिन तुम तो पिताजी बन के आए हो। लोग हंसेंगे कि देखो कौशल्या ने 4 हाथ पैर को लाला पैदा किया है, 2 हाथ समाप्त करो। भगवान मैया के कहने पर कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मनहारी अद्भुत रूप विचारी। नय राम तन घन श्यामा ये आहुज भुज भूषण बन
पद पावे बिन पड़े भवभूता भय जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की। अब यहाँ से व्यास जी के द्वारा श्रवण करें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव